हेलो बच्चों, वेलकम टू लारी अकेडमी। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आगे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तेरह क्या है? ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका है cos 2x माइनस में cos अल्फा। ये लिख दिए cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा। अब पूरे के डिवाइड में क्या है? तो पूरे के डिवाइड में है cos x और माइनस में cos अल्फा। ठीक है, इसका हम लोग को समाकलन करना है। तो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2x है, 2 अल्फा है, मतलब यहाँ जो एंगल है डबल है और नीचे क्या है? सिंगल है। तो सबको हम क्या करते हैं? सिंगल एंगल में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में क्या होता है? हम लोग cos के पदों में, sin के पदों में और sin cos दोनों के पदों में और tan के पदों में cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं ना। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं ध्यान से कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी फार्मूले के बेस पे हम इसको और इसको क्या करेंगे? फैला लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस पैटर्न पे ही हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos 2x, x क्या है? थीटा की जगह पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। देखिए जितना यहाँ एंगल रहेगा उसका ठीक आधा यहाँ आता है। ठीक है, इसीलिए इसको हाफ एंगल का फार्मूला कहते हैं। ये हो गया। अब सेम इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा चल रहा है ना बच्चों, माइनस में 1। क्लियर है? ये तोड़ लिया और अपान में क्या लिखेंगे? तो अपान में जो है वैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा और ओवरऑल क्या हो जाएगा? dx। तो देखिए बच्चों, इस फार्मूले के बेस पे हमने इसको तोड़ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ये देखिए माइनस है तो माइनस क्या करेगा? साइन चेंज कर देगा दोनों का। ठीक है, माइनस से गुणा करने पे क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये क्या हो जाएगा? तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1। अब पूरे के बट्टा में क्या चल रहा है? तो पूरे के बट्टा में चल रहा है cos x और माइनस में cos अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल dx। अब देखिए ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में घट के 0 हो जाता है तो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से आप दो दो कॉमन देख सकते हैं, तो दो कॉमन ले लीजिए। दो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर एक्स और माइनस में यहाँ क्या बचेगा? तो cos स्क्वायर अल्फा। अब पूरे के बट्टा में क्या दिख रहा है आपको? तो पूरे के बट्टा में दिख रहा है cos x और माइनस में cos अल्फा। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे? तो अब हम लोग एक और फार्मूला देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आता है ए प्लस बी का। तो हम लोग उसी पैटर्न पे इसको तोड़ लेंगे। क्लियर है? दो तो चल ही रहा है, दो को बाहर ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए की जगह पे कॉस एक्स, बी की जगह पे कॉस अल्फा, है ना। तो ए की जगह पे हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस में कॉस अल्फा, एक ब्रैकेट में हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में सेम माइनस में हो जाएगा तो cos x माइनस में cos अल्फा। क्लियर बच्चों? डिवाइड में जो चल रहा है तो लिखना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा cos x और माइनस में cos अल्फा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखिए ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? ये। ठीक है, अब हम इसको आसानी से क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? यहाँ बचा है आपका 2 और इंटीग्रेशन ये हो गया है cos x और फिर प्लस में क्या है? cos अल्फा। ठीक, और ओवरऑल dx। ठीक, अब देखिए हम लोग आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं ना, cos x का cos अल्फा का। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये है cos x, ये तो वेरिएबल है, लेकिन cos अल्फा ये वेरिएबल नहीं है, तो इसको कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और कांस्टेंट का हम लोग जब समाकलन करते हैं तो ध्यान दीजिए कांस्टेंट के साथ सिर्फ x आ जाता है, यानी कि जिसके सापेक्ष करेंगे वो आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, cos x का क्या होता है? तो ये होता है sin x। क्या होता है बच्चों? तो sin x।
cos x का समाकलन sin x, और प्लस में यहाँ ध्यान रखना है ये sin x मत कर देना, sin अल्फा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट लिख लिए, इसके साथ सिर्फ x आ जाता है, तो अब x एंगल में मत लिख देना, इसको ब्रैकेट लगाइए और x इसके साथ दिखेगा, ठीक है बच्चों। और प्लस में क्या हो जाएगा c, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, इसका बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x, और प्लस में इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x आगे है ना कि इसके एंगल में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2x और cos अल्फा, ठीक है बच्चों, और प्लस में c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है। तो ये है cos x माइनस साइन एक्स अपान में 1 प्लस 2 साइन 2x, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। देखिए इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके छोटा करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला काफी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए, आप जानते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे यही वाला फार्मूला रख दे तो, और साइन 2 थीटा का भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, वही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करके अप्लाई करेंगे, ठीक, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x को तो ऐसे लिख दिया, माइनस में क्या लिख देंगे साइन x, और अपान में याद दीजिए 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अब x के पदों में चल रहा है तो हम x लिखेंगे वहां पे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x, ये 1 की जगह पे लिख दिया, ठीक, इस फार्मूले के बेस पे। अब क्या करेंगे, प्लस में ये साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू में cos x, ये फार्मूला हम लोग कल देखे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलेगा, ओवरऑल dx, ठीक है बच्चों। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है, देखिए ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को ऐसे लिख रहे हैं cos x माइनस में क्या लिखेंगे साइन x, और यहाँ पे नीचे क्या बन गया, तो a स्क्वायर यानी कि cos x, देखिए a के जब हम ये और ये आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो ये लिख दे cos x अब प्लस में sin x, ये b हो गया, इसको a इसको b मान लिया, इस पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप नीचे वाले को t लीजिए, ऊपर वाला आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले को प्रतिस्थापित करेंगे किससे, t से। तो माना cos x और फिर प्लस में sin x, ठीक, बराबर में t, इसको t मान लिया, समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो इसका आएगा माइनस में sin x, तो इसको हम बाद में लिखेंगे और इसको पहले लिख दे रहा है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, तो cos x, क्या होगा cos x, और इसका करेंगे तो इसका आएगा माइनस में sin x, क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ओवरऑल क्या लगता है dx, अब बराबर में ये dt हो जाता है। क्लियर बच्चों, ये देखिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से आप ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन x और dx, ये पूरा मिलके dt बन जा रहा है, तो ऊपर dt रख देंगे और यहाँ पे t रख देंगे समीकरण 1 से। क्लियर, देखिए कितना अच्छा से सिंप्लीफाई हो गया, ये हो जाएगा क्या आपका, तो इस पूरे के जगह पे dt हो गया समीकरण 2 से, और इसके जगह पे t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और आपको पता है t को हम ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t ऊपर आएगा तो t का जो घात है वो माइनस में हो जाएगा, और dt तो चल ही रहा है। अब हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक घात ज्यादा और वही पूरा घात नीचे। क्लियर बच्चों, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट के t का जो घात आएगा वो माइनस में आएगा, और यही माइनस का 1 नीचे भी होगा, प्लस में c। आप चाहें तो इसको नीचे ले लीजिए, है ना, ये माइनस तो दिख ही रहा है, जब हम इसको नीचे लेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब हम नीचे लेंगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे t का जो घात है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में c। अब t का जो वैल्यू प्रतिस्थापित किया गया था उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ध्यान से, ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया, t का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स को पहले लिख देते हैं और प्लस में cos x, ठीक है। एडिशन में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ये है tan क्यूब 2x और sec 2x, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो कैसे समाकलन करेंगे इसका, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम tan x को अगर t ले लें तो sec x तो मिलता नहीं, sec स्क्वायर x होता है tan x का अवकलन, ठीक है, तो ये तो नहीं ले पाएंगे।
इसमें हम लोग ना कुछ हेर फेर करेंगे तो आसानी से दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। ये देखिए 10 2 और 2x, ठीक है, 10 स्क्वायर 2x, एक को ऐसे लिख लिया, और 10 2x, बोलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। बेस सेम है तो पावर को जोड़ लेते हैं, यही चीज आ जाएगा, है ना। अब फिर sec x है तो ये तो लिखना पड़ेगा, sec x की जगह पे है 2x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर हम 10x को फिर से t लें तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sec x का अवकलन हमको यहाँ खूब आसानी से दिख रहा है, 10x और sec x, है ना, आराम से दिख जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको sec के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, आप फार्मूला भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये देखिए फार्मूला 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है 2x, ये लिखेंगे 2x और माइनस में 1। ठीक बच्चों, तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे हम ये रख दिए, बाकी का ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 10x यानी कि 2x, और फिर sec x यानी कि 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, अब देखिए sec x को आसानी से आप t लीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, sec x को t ले लेंगे, यानी कि माना sec 2x इक्वल में t। अब sec 2x का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होता है, तो sec 2x और फिर क्या हो जाएगा tan 2x हो जाएगा। अब x नॉर्मल नहीं है तो उसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे साथ ही साथ आपको 2 भी मिलेगा, तो 2 इधर ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, है ना बच्चों, और साथ में dx लगाते हैं, फिर बराबर में क्या हो जाएगा dt। क्लियर बच्चों, अब देखिए ध्यान से, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, तो sec 2x और tan 2x, यहाँ पे दिख रहा है sec 2x और tan 2x और dx, ये पूरा मिलके dt, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को हम डिवाइड में ले सकते हैं, तो डिवाइड में लेके इसको तरीके से लिख देते हैं ना, इस पैटर्न का, ताकि आपको दिखे, तो इसको पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा tan 2x और फिर sec 2x, इनटू में आगे पीछे कर सकते हैं, और फिर dx है तो dx अब बराबर में dt अपान 2। ठीक, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण नंबर 1 से sec 2x की जगह पर हम क्या रखेंगे, t रख देंगे, और ये पूरे की जगह पे समीकरण 2 से dt बाई 2 रखेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे हम t रखेंगे तो t हो गया, अब स्क्वायर तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर माइनस में 1 है तो बात लिखना पड़ेगा, और ये पूरे जगह पे क्या लिखेंगे, तो dt, और अपान में 2 है तो अपान में 2 हम बाहर ले लेते हैं, है ना। अब इसका हम लोग समाकलन काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, ये क्या है 1/2 ऐसे ही चलेगा, टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या, तो एक घात ज्यादा यानी कि 3, और वही पूरे का बट्टा में आ जाएगा, माइनस में 1 का करेंगे तो देखिए ध्यान से, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ टी आएगा, जिसके सापेक्ष करते हैं उसके साथ वही लग जाता है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा सी, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 1/2 टी क्यूब, टी का वैल्यू यहाँ पे देखिए sec 2x, यहाँ क्या लिखेंगे sec, और क्यूब है तो क्यूब, और फिर 2x। क्लियर बच्चों, अब फिर अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे, और प्लस में नहीं माइनस में टी की जगह क्या लिखेंगे, तो sec 2x, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद करना है, और प्लस में सी, आप चाहे तो इतना ही छोड़ दे, या इसका बारी बारी से गुणा कर लें, है ना, तो गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, सेक क्यूब 2x अपान में 2 तिहाई 6, माइनस में ये हो जाएगा सेक 2x, और अपान में ये कितना हो जाएगा, तो 2, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10, ये क्या है 10⁴x, है ना। देखिए साइन का 4 घात और कॉस का 4 घात तो सॉल्व कर चुके हैं, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये है 10⁴x, तो बच्चों आप बताइए कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10² x और फिर 10² x, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए बेस सेम रहा है तो पावरों को जोड़ लें, ये आ जाएगा फिर से, है ना। तो देखिए इस ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए ध्यान से, अब हम इसको सेक के पदों में भी तो तोड़ सकते हैं, तो अभी हम लोग फार्मूला देखे ही थे, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 हो गया, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10² x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब बताइए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10² x, माइनस में जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10² x। क्लियर, और ये पूरे को ब्रैकेट में बंद करा और यहाँ पे dx लगा दिया,
अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स, इसका क्या करेंगे, तो इसका आराम से हम लोग समाकलन कर सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 में तोड़ के। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर हम सेक को टी लेते हैं तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 10x को टी लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो मिल जाएगा हमको, है ना, ये मिल जाएगा। तो 10x को टी ले लीजिएगा आप, ये काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसको अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस बढ़ जाता है ना, एक बार इसके साथ बांट दे रहा है, तो माइनस में ये इसके साथ बटेगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब बताइए 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और एक बार इसके साथ बांट दिया। अब आसानी से देखिए प्रथम समाकलन में हम लोग क्या करेंगे, 10x को टी लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, 10x को टी लें तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि 10x का हम लोग अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और dx उसमें मिल जाएगा ना। तो हम पहले वही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रथम समाकलन में इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना 10x बराबर में t, समीकरण नंबर 1। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx बराबर में dt। अब देखिए ध्यान से समीकरण नंबर 2 से हम ये पूरे की जगह पे dt रख सकते हैं। ऐसा ही इसलिए कर दिया, देखिए ध्यान से इसको आजू बाजू में पलट दिया है ताकि आपको आसानी से दिख पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। और 10x की जगह पे क्या रख देंगे, t रख देंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम रख दे रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे रखेंगे t, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये पूरे के जगह पे तो dt हो जा रहा है ना, ये dt हो गया माइनस में। अब इसका हम समाकलन कर ही सकते हैं, तो कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, क्या हो जाएगा 10x, और फिर माइनस में ध्यान दें यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, आगे माइनस चल रहा है तो साइन चेंज होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये x के सापेक्ष कर रहा है तो x हो जाएगा, और प्लस में c। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या हो जाएगा, एक घात ज्यादा यानी कि 3 घात और वही घात नीचे, और फिर माइनस में ये चल रहा था साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस में हो गया और ये x प्लस में होगा, अब प्लस में क्या होगा c। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या था तो 10x, यहाँ क्या लिखेंगे 10x, और इसमें क्यूब चल रहा था क्यूब लिख दिया, अपान में 3, और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा तो 10x और फिर प्लस में c, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, है ना, 17वां क्वेश्चन। ये क्या है, तो 10 से साइन क्यूब एक्स माइनस में कॉस क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ इंटू है। ठीक है बच्चों, यहाँ गलती से प्लस हो गया तो यहाँ इंटू है, तो इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, हम इसको बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो कितना ये सिंपल दिखेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और अपान में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब प्लस में एक बार कॉस के साथ बांटेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ओवरऑल क्या लगा देंगे dx, यहाँ पे क्या लगा दिया dx। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे दो साइन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक साइन बच गया। वैसे ही यहाँ से दो कॉस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉस बचेगा, है ना बच्चों। तो देखिए एक साइन और एक कॉस ये मिलके क्या बन जाएगा टेन, या फिर चलिए आपको दिखा देते हैं, ये हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर 1 तो होता ही है, तो 1 अपान एक कॉस को अलग कर लेते हैं, तो 1 अपान कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पे एक साइन बचा था, ये एक साइन लिख लिया साइन एक्स, और अपान में नीचे एक और कॉस बचा है। देखिए अभी इस केस में गुणा करें तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस केस में करें तो साइन एक्स हो जाएगा, है ना। इसको तोड़ के दिखा दे रहा है आपको। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इसको भी वैसे ही तोड़ना है, तो ऊपर देखिए ध्यान से एक है, और फिर अपान में क्या है, तो एक साइन को ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे ऊपर एक कॉस दिख रहा है, और अपान में क्या हो रहा है, देखिए एक कॉस बचा था ना, दो कॉस से दो कॉस कट गया था, एक कॉस बचा था, तो यहाँ पे एक और साइन लिख ही सकते हैं। देखिए इस केस में गुणा करिए तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इस केस में करिए तो कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। ओवरऑल क्या लगेगा dx, ओवरऑल dx लग गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और इंटू में 10x होगा बच्चों। अब फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉस अपन साइन होता है कॉट एक्स, क्या होता है कॉट एक्स।
अब देखिए बच्चों, इसका तो हम लोग को डायरेक्ट ही समाकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स। ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट समाकलन होता है sec x। क्या होता है, sec x। और प्लस में ध्यान से यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स और cot x था, तो ये c वाला ना c पदों में माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक। ये वाला प्लस हटा देते हैं, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो ये है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका एक एंगल 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 सिंगल है, लेकिन यहाँ पे डबल दिख रहा है, तो डबल वाले को हम क्या करेंगे, सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। cos 2 थीटा, तो अभी आप फार्मूला देखे थे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला हम आपको फिर से दिखा देते हैं, एक मिनट। ये क्या हो जाएगा, तो ये हमको साइन के पदों में चाहिए। देखिए साइन के पदों में ये होता है, और कॉस के पदों में, तो कॉस के पदों में आप क्या देखे थे, तो कॉस के पदों में ये होता है। आप खुद से बताइए कि यहाँ पे हम किसको किसके पदों में तोड़ना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा या एक्स किस में आ रहा है, तो इस वाले में। तो हमको इस फार्मूले के बेस पे इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि वो आसानी से दिखे और कट पिट जाए, है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा जब हम ये लिख सकते हैं, तो लिख रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे। ध्यान दें कि यहाँ जितना एंगल होता है उसका आधा यहाँ आएगा, ठीक। अब प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे ही चल रहा है, लिख दिया। और अपान में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस में है, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस है, तो सेम सेम घट के जीरो हो जाता है, यानी कि कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर बचा क्या, तो इधर हो गया 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx, बाकी तो कैंसिल हो चुका है। और 1 अपन कॉस, आपको खूब अच्छे से याद होगा कि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx। और अच्छी बात ये है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम लोग को काफी अच्छे से पता है। ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सिंपल सा 10x हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए बच्चों कितना इजी है, ये बशर्ते फार्मूला आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये है 1 अपान साइन एक्स और इंटू में कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों इसको समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप सोचेंगे, तो इसको हम ऊपर ले जाए तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और उसके साथ सेक और टेन का रिलेशन होता है। सेक और साइन का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि ये टेन बन जाए, ठीक है, और ये तो सेक बनेगा ही, ये टेन बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस से बताइए आप डिवाइड कर सकते हैं, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस से गुणा भी करना पड़ेगा। तो हम वही काम यहाँ करेंगे ताकि ये आसानी से कुछ ना कुछ बन जाए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 तो ऊपर चल ही रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स के डिवाइड में क्या लगा देंगे, कॉस एक्स, ठीक। और कॉस क्यूब एक्स तो चल ही रहा है कि नहीं। अब जो डिवाइड में लगाया है तो इसको इनटू में भी लेना पड़ेगा, तो cos x को इनटू में भी ले लिया, और यहाँ पे क्या है dx। अब देखिए इसी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम ऊपर वाला चीज आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए इससे कमाल का एक पैटर्न बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 1, और अपान में ये तो 10 बन गया कि नहीं, ये हो जाएगा 10x, और ये cos का जो घात है वो 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। 3 और 1 4 हो जाता है, बेस सेम रहे तो पावर को जोड़ लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा dx। अब बताइए आप आसानी से इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक बनेगा। ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4x, अपान में क्या है 10x। अब देखिए आप अगर 10x को t ले लें, 10x को t ले लें, तो आपको सेक तो दिख ही जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन 4 घात तो नहीं दिखेगा ना। तो हम इसको तोड़ भी तो सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स एक अलग कर लिया, और यहाँ पे फिर से सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी अलग कर लिया, और dx चल रहा है, पूरे बट्टा में क्या हो जाएगा 10x, पूरे बट्टा में 10x। अब आराम से टी लीजिए तो ये दिख जाएगा, ये हो जाएगा ना। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम इसको 10 में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे और आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे ही लिख लिया, और फिर डी एक्स ऐसे लिख लिया। पूरे के बट्टा में क्या चल रहा है, तो पूरे के बट्टा में चल रहा है आपका 10x, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10x को टी लीजिए, तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा, और ये पूरा तो dt बन के निपट जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ मानेंगे कि माना 10x बराबर में t, समीकरण नंबर 1। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में dx आएगा, बराबर में dt आएगा, समीकरण नंबर
2, समीकरण 2 से हम इस पूरे की जगह पे dt रखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और समीकरण 1 से 10x की जगह पे t रखेंगे जो कि यहाँ और यहाँ दिख रहा है ना। अब यहाँ पे रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और इस पूरे के जगह पे तो dt रखने वाले हैं समीकरण 2 से, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t। अब देखिए टी को बारी बारी से बांट सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 1/t, और प्लस में ये क्या हो जाएगा तो टी स्क्वायर अपान में टी, और ओवरऑल क्या लगा देंगे डी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी बच गया। अब तो आसानी से हम लोग समाकलन कर सकते हैं, 1/t क्या हो जाएगा लॉग टी, लॉग टी, अब प्लस में टी, टी पे सिर्फ एक घात है क्योंकि एक कट चुका है, तो क्या करेंगे एक घात ज्यादा वही पूरा घात नीचे, और प्लस में सी। अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टी किसको माने थे तो टी 10x को माने थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लॉग, और टी की जगह क्या लिखेंगे तो 10x, और फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे तो टी की जगह क्या लिखेंगे तो 10x, ठीक, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, अपान में 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है cos 2x अपान में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं कि हम cos 2x को एक अगर हाफ एंगल में तोड़े तो cos और sin के पदों में इसका फार्मूला होता है ना। आपको दिखा देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये देखिए cos 2x का फार्मूला यानी कि cos 2 थीटा का फार्मूला cos और sin के पदों में ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसी पदों में हम इसको तोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, cos और sin में नीचे हमको कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये कट पिट सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इस फार्मूले में तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और माइनस में sin स्क्वायर x, ठीक बच्चों। नीचे तो आपको जो दिख रहा है लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन एक्स, और पूरे का क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो इस पैटर्न पे, इस फार्मूले के पैटर्न पे इसको तोड़ दिया, ठीक। अब इसको हटा लीजिए, अब देखिए ध्यान से, अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है ना, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा ए और प्लस में बी, बी क्या है तो साइन एक्स हो गया, फिर सेम चीज माइनस में होता है दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है बच्चों। डिवाइड में क्या चल रहा है, तो डिवाइड में आपका चल रहा है cos x और प्लस में sin x, और पूरे का स्क्वायर और साथ में dx, है ना। अब देखिए ये एक घात तो ये पूरे से कैंसिल हो गया, स्क्वायर मतलब क्या यही दो बार गुणा में है, तो एक से ये कैंसिल हो गया, अब बचा ये और ये, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस में क्या है sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और फिर प्लस में sin x। याद करिए ऐसा क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं, है ना। आप नीचे वाले को टी लीजिए, ऊपर वाला काफी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को टी मान लेंगे, तो माना cos x और फिर प्लस में sin x बराबर में टी, समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos x का अवकलन होता है sin x माइनस में, तो इसको हम इधर लिखेंगे और इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो sin x का क्या होता है, तो sin x का पहले लिख देते हैं cos x इधर लिख दिया, और फिर cos x का माइनस का sin x होता है, इसलिए माइनस का sin x इधर लिख दिया। ऐसा क्यों करें बच्चों, ओवरऑल क्या लगाते हैं dx। अब देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पैटर्न बिल्कुल ऊपर दिखे आपको, ऐसा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ dt लिखते ही है समीकरण नंबर 2। एक और दो से क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे टी रख देंगे, और ऊपर पूरे की जगह पर देखिए ध्यान से dt रख देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करिए, काफी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका इंटीग्रेशन, और ऊपर हम क्या रखेंगे, देखिए ऊपर समीकरण 2 से dt रख देंगे, और नीचे आपको क्या दिख रहा है समीकरण 1 से t, क्लियर है। 1/t तो log t होता है, काफी अच्छे से आपको पता है, प्लस में c। अब देखिए log t का वैल्यू क्या रखेंगे, तो t का वैल्यू हमको पता है क्या है cos x प्लस sin x, यहाँ लिखेंगे cos x प्लस में sin x, ठीक है, प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x dx, देखिए एंगल में cos x है ना, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, इस cos x को sin x में अगर कन्वर्ट कर दे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा काफी अच्छे से, तो हम लोग वही काम करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये फार्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूले के बेस पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो हो जाएगा क्या
इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स, ये तो ऐसे लिख लिया। अब cos x यानी cos थीटा का जवाब हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये 90 होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, अब माइनस में थीटा, थीटा का जवाब यहाँ x चल रहा है तो यहाँ x लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और ओवरऑल dx चलेगा तो यहाँ पे dx जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है बच्चों, ध्यान से, और ये कैंसिल हो जाएगा तो सीधे कैंसिल कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए बच्चों काटते नहीं है, बस अब ध्यान दीजिए कि कैंसिल हो जाता है ना, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, सीधे ये लिखते हैं। जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई अपान 2 माइनस में x, ठीक, और ओवरऑल dx। अभी देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो हम लोग समाकलन काफी अच्छे से जानते हैं, कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, उसके साथ जिसके सापेक्ष कर रहा है वो एक बार लिख देते हैं, तो ये x आ जाएगा उसके साथ माइनस में, और x का तो एक घात ज्यादा और y घात नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यही क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला काफी अच्छे से याद होगा तो आप लगा लेंगे। ये फार्मूला का बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां, 1 अपान कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। तो देखिए बच्चों, ये एक विशेष प्रकार क्वेश्चन है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके जो एंगल दिए ना, एंगल, इनको घटा के देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए घटा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ये रहा, अब माइनस में क्या है x माइनस बी, ठीक, घटाइए इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा a, और ये साइन चेंज कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, तो ये आ गया b प्लस में, ये माइनस में, तो ये आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये एंगल हम लोग लेंगे, किसके साथ लेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे सेम सेम आपको दिख रहा है, सेम सेम, तो हम लोग ये साइन का लेके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफी अच्छे से, तभी ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, साइन के एंगल के साथ ये बना के अगर हम ऊपर नीचे गुणा करके सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है, दोनों कॉस रहे, सेम सेम रहे, तो हमको ये पैटर्न साइन के साथ लेना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, और दोनों साइन रहेगा तो भी साइन के साथ लेना था। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस लेके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा करना है। बी माइनस ए कहाँ से पता चला, तो आप एंगल को लेके घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 अपान साइन बी माइनस ए, एक बार इससे गुणा कर देंगे और एक बार भाग कर देंगे, तो भाग तो कर दिया, अब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस ए, ठीक, नीचे जो चल रहा है लिखना पड़ेगा, तो नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस ए, और इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, देखो बच्चों ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अब बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1 अपान में साइन बी माइनस ए, ये तो ऐसे चलता रहेगा। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों कैसे लिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन, और इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, और फिर माइनस में एक्स माइनस बी। ठीक, बताइए, अभी हम इसको सॉल्व करे थे तो आप देखिए यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और बी माइनस ए यही चीज आ जा रहा है ना, तो इसको ऐसा लिखने का एक मकसद है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा इसलिए लिख दिए कि साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे ना तो आसानी से हम लोग कुछ सॉल्व होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका फार्मूला आपको दिखा देते हैं एक बार, इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये देखिए फार्मूला, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे क्या है एक्स माइनस ए, और माइनस वाई की जगह पे क्या है एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले में तोड़ेंगे, ये क्या होता है, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई, तो उसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ये 1 अपान साइन बी माइनस ए, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और इंटीग्रेशन फिर साइन, अब देखिए ध्यान से, साइन ए माइनस ये बी है, या एक्स माइनस वाई मान लीजिए, यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस वाई होता है, तो साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए, फिर कॉस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, फिर माइनस है तो माइनस, देखिए बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, फिर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए, ठीक, ये एक्स है ये वाई है, फिर साइन वाई की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, पूरे के बट्टा में क्या है, तो पूरे के बट्टा में आपका कॉस एक्स माइनस ए और फिर कॉस एक्स माइनस बी है।
ठीक बच्चों, और यहाँ पे ओवरऑल dx चलेगा। अब देखिए एक बार हम इसको इसके साथ बांटेंगे और यही पूरे को एक बार इसके साथ बांट देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ कट्टा पिट्टा दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन b माइनस ए, ये तो ऐसा चलता रहेगा। फिर इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखिए यहीं पे काट देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, ये है साइन x माइनस ए, अब कॉस x माइनस बी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉस वाला कॉस वाले से कैंसिल हो जाएगा जब इसको इसके साथ बांटेंगे। तो बचेगा साइन x माइनस ए अब कॉस x माइनस ए, साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस ए, ये दोनों मिलके टेन बन रहा है बच्चों। आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए, तो टेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चलिए एक बार दिखा लेते हैं आपको। तो एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ बांट लेते हैं, है ना। अब इसका काम तो नहीं है, ये तो आप देख चुके हैं। देखिए इस पूरे को इसके साथ बांट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए, ठीक, फिर कॉस x माइनस बी। अब पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, तो एक बार ये आएगा, यानी कि कॉस x माइनस ए और फिर कॉस x माइनस बी, और फिर क्या है माइनस। ठीक, यहाँ पे dx लगा लेते हैं, फिर इसको अलग से बांट लेते हैं। एक बार इसके साथ इसको बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए और फिर कॉस, सॉरी यहाँ क्या है, साइन x माइनस बी। और पूरे के बट्टा में क्या चल रहा है, ये चल रहा है कॉस x माइनस ए और फिर कॉस x माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसमें ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा साइन अपान में कॉस, एंगल सेम है तो ये टेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये x और ये x माइनस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ साइन अपन कॉस 10 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/sin b माइनस ए। ठीक है बच्चों, और इंटीग्रेशन, अब ये देखिए ये 10 बन रहा है, बनने की नहीं बन रहा, तो 10 x की जगह पे क्या है, तो x माइनस ए और फिर यहाँ पे dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, आपको दिख सके ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन अपन कॉस ये भी 10 बन रहा है ना। ये भी क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x माइनस बी और यहाँ पे dx। अब इसका और इसका समाकलन हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं, इसका फार्मूला हमको काफी अच्छे से पता है। ठीक है, डेरिवेशन भी कराया गया था, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए बच्चों फार्मूला, देखिए 10x दिख रहा है आपको, देखिए 10x dx, इसका समाकलन होता है log sec x, और माइनस का log cos x भी होता है, तो हम माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेके चलेंगे। तो देखिए log sec x, तो इसके जगह पे log sec x और log यहाँ पे भी sec x। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा साइन b माइनस ए, ये तो ऐसे चलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log sec x, है ना। तो sec और x की जगह पे ये है, ये क्या है x माइनस ए, है ना। ध्यान दीजिए ये नॉर्मल नहीं है तो इसका अवकलन नीचे लिखेंगे। अब इसका अवकलन करो तो आप एक आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक नहीं लिख रहा है। माइनस में जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी सेम log sec और x की जगह पे क्या है x माइनस बी। क्लियर बच्चों, और प्लस में सी चलता रहेगा, तो प्लस में सी इधर लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपान बी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस ए, है ना। अब इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए अब लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर रहा है, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग ए की जगह पे है सेक एक्स माइनस ए, ठीक, ये ए हो गया और ये बी, तो अपान में आ जाता है जब बीच में माइनस होता है, तो ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा सेक x माइनस बी। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा प्लस में सी होके ये आंसर। ठीक है बच्चों, आप चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर कॉस का फार्मूला लगते हैं तो कॉस भी आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक विशेष पैटर्न आ रहा है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए पहले ये विशेष पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक, अगर यहाँ पे सेम सेम आ जाए, यहाँ पे सेम सेम आ जाए, ये देखिए दोनों सेम सेम दिखे, तो हम क्या करेंगे, साइन और बी माइनस ए कैसे आया आपको पता है, इसमें से एक घटा के देख लीजिएगा, जो आएगा वही एंगल लेंगे और उसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। दोनों साइन रहता तो भी हमको साइन लेके ही गुणा करना था, दोनों कॉस है तो भी वही लेके करेंगे। अगर अलग अलग आए तो एक साइन एक कॉस, तब हम क्या करते कॉस लेके ऊपर नीचे गुणा करते और सेम पैटर्न फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 23वां, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेम पीछे करे हुए हैं। देखिए इसको बारी बारी से बांट लेंगे तो काफी ये इजी हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से इसको एक बार इसके साथ बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, फिर एक बार इसको बांट लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और ओवरऑल क्या लगा देंगे, dx। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये पूरा से ये पूरा कैंसिल और ये पूरा से ये पूरा कैंसिल, वन अपन कॉस बचा, तो वन अपन कॉस आपको अच्छे से पता है क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो वन अपन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और अच्छी बात ये है कि इनका डायरेक्ट समाकलन हम लोग को पता होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है टेन एक्स, और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है कॉट एक्स। क्लियर बच्चों। अब ये ध्यान रहे कि ये माइनस होता है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस में सी, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। ये क्या है, तो ई पावर एक्स अपा और इनटू में क्या है, वन प्लस एक्स, पूरे बट्टा में कॉस स्क्वायर और ई पावर एक्स एक्स, ठीक है। आपको बताया जा चुका है कि देखिए जब भी एंगल में आर टेढ़ा सा दिखे तो उसको टी लेने पे अपना काम हो जाता है, तो हम लोग इसको टी लेके देखते हैं और देख भी रहा है कि अगर हम टी ले तो ये आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे किसको, यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करने वाले हैं ई पावर एक्स और इसको, ठीक है, ई पावर एक्स और इनटू में क्या है एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब यू इंटू भी आपको पता है, तो पहला जेव कहते हो और दूसरे का अवकलन होता है, दूसरे का अवकलन एक हो जाएगा, अब प्लस में दूसरा जेव कहते हो और पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन तो ई पावर एक्स ही होगा और ओवरऑल आपको पता है डीएक्स लगेगा और बराबर में क्या हो जाएगा, डी। क्लियर बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए ई पावर एक्स कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए, ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वन और प्लस में यहाँ ई पावर एक्स से ई पावर एक्स तो यहाँ पे एक्स, ठीक, और dx। आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो यही पूरा का पूरा आपको ऊपर दिख रहा है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पे t रख देंगे और यहाँ ऊपर पूरा इस पूरे की जगह पे dt रख देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर तो dt हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, cos के साथ t हो जाएगा, ठीक है बच्चों। cos ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए cos, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लिख देंगे, तो cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी और डी टी। और सेक स्क्वायर का समाकलन हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन टी, क्या हो जाएगा, टेन टी। अब टी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका वही क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा टेन टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू था ई पे पावर एक्स एंड एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो चलिए बच्चों ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप घर पे सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर से करिएगा और जितने भी फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप देखते हैं अगला एक्सरसाइज 7.4 वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए थैंक यू।